हशाम साहब ने अपनी बहन बुशरा के लिए ये बुके भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया यार। जिस दिन तुम इस घर से रुखसत होगी ना, समझना कि हम मर गए तुम्हारे लिए। हदीद, मैं आपको बता रही हूँ घर पे कोई नहीं है। बाजी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में है। सब ड्रामा है, वो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। ये तो अहमर की कार है। मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जब तक मामा की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मुझे इन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। अहमर, तुम्हें मना किया था ना मैंने। बोलो ना अहमर। वो बुज़दिल इंसान अपनी माँ को लेकर छुप गया है। काश मैं फुप्पो को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले आता। बुशरा भी बेवकूफों की तरह वहां रिश्ता मांगने चली गई है। तुम्हें तुम्हारे ससुराल के साथ खड़ा देखकर भी उसको शर्म नहीं आई। अहमर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा ये जज्बातीपन हम सबको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ये तो अच्छा हो गया कि वो लोग तुम्हें यहां नहीं मिले। अब चलो शराफत से घर चलो, घर चल के बात करते हैं। चलो चलो, मैं तुम्हें कह रहा हूं घर चलो। बैठो गाड़ी में। अहमर, मेरे पीछे आओ फौरन। कहां ले जाऊं मामा को? अगर अहमर यहाँ शाम मामू दोबारा घर आ गए तो मामा वो टेंशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हेलो। वो जी अहमद साहब आए थे, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने आपकी तस्वीर भी तोड़ डाली। अभी भी वापस गए हैं। अच्छा, चला गया वो? चलो ठीक है। और जी वो हशाम साहब भी आए थे, उनको ले जाने के लिए। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी। शादी के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी। ये सुल्तान का फैसला है। भूल जाना तुम शोभी को और हम दोनों को। जिस दिन तुम इस घर से रुखसत होगी ना, समझना कि हम मर गए तुम्हारे लिए। मैं क्या करूं शोभी, बहुत मजबूर हूं। मेरी बेवफाई उन निगाहों से बहुत बेहतर है जो मुझ पर उठेंगी। अहमद मुझे कभी कबूल नहीं करेगा और ना ही मम्मी डैडी कभी सर उठाकर जी सकेंगे। काश मैं खुदकुशी कर सकती, लेकिन उसके बाद मम्मी डैडी सबको क्या जवाब देंगे। मुझे बुशरा आंटी को फौरन कॉल करनी चाहिए कि वो आकर डेट ले ले। और उस हदीद से मैं ऐसा बदला लूंगी जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सोबिया की कॉल। हेलो। हाँ सोबिया। बुशरा आंटी कहाँ है? उनका नंबर ऑफ आ रहा है। सोबिया, मामा
हॉस्पिटल में है, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। तुम्हारे किए की सजा उनको क्यों मिल रही है? उनके लिए तो यही सजा काफी है ना कि तुम जैसा घटिया इंसान उनका बेटा है। कुछ जरूरी बात करनी थी तुम्हें मामा से। डैडी ने कहा है कि मेरा जनाजा ले जाओ आकर। हाँ, मामा कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं, फिर आता हूं उनको लेकर। याद रखना आदित, तुम्हारी जिंदगी में अजाब बन के नाजिल हो रही और अब यही मेरा ईमान है। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें अब। यार जेबी, मुझे बताओ कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूं। मामा की तबीयत इतनी खराब है, डॉक्टर ने उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि शाम मामू उनसे खफा नहीं। जेबी, तुम दुआ करोगे ना मामा के लिए? एक तुम ही तो मेरे, तुम उनके लिए दुआ करना कि मेरी मामा को कुछ ना हो। अबा ओफ है, कभी तो आराम से भी घर में दाखिल हो जाया करो। दाखिल हो जाओ? मुझे आधा घंटा हुआ है आए हुए, अब तो मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं। अरे आपा, जब तक आपको ना देखो सुकून ही नहीं मिलता। और वैसे भी हमारे पास कौन सा कोई खजाना है, एक आप ही हैं मेरा खजाना, मेरी दौलत। तो जब तक आपको ना देखूं वो खुशी नहीं मिलती दिन की। लेकिन अशर, अक्सर लोग जब सौतेली बहन कह के बात छेड़ते हैं ना, तो सच में बहुत तकलीफ होती है। आपा, आपको किसने कहा है कि आप उन लोगों की बातों पे अहमियत दें? एक कान सुना करें और दूसरे कान से निकाल दिया करें, बल्कि कहा करें कि सुनो सुनो, ये अशर मेरे अब्बू की दूसरी बीवी का बेटा है और मैं उनकी पहली बीवी की बेटी। हमारा बाप तो एक है ना आपा। यहाँ पे लोगों को मसला होता है, हमारे अब्बा के लोगों ने 2 शादियां पकड़ ली। और वैसे भी आपा, ये सगा सुतेला मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। हमारा खून एक है, हम बहन भाई, बात खत्म। काश अब्बा के इंतकाल के वक्त इतनी बड़ी होती कि तुम्हें यहाँ वहाँ कहीं भी पल्ले न देती, अपने साथ रखती। मुझे तो चचा अपने साथ ले गए थे, उनके दिल में मेरे लिए बहुत रहम आया हुआ था। हाँ, रहम, मुझे पता है वहां कैसे रहती थी, ठीक है। और अगर वो इतने अच्छे होते ना तो आपकी शादी देखभाल कर करते, वो शराबी रहीम के साथ आपकी शादी ना कर देते। आप फिक्र मत कर, मैं जल्दी उस रहीम से आपकी जान छुड़वा दूंगा। अरे नहीं नहीं, अब रोइएगा मत। आपको पता है अजीब वाकया मेरे साथ पेश आया। अशर, एक तो मैं तुम्हारे ना इन किस्सों से तंग हूं। इतने लंबे लंबे तुम्हारे किस्से होते हैं। तो मजे के भी तो होते हैं मेरे किस्से, ठीक है, नहीं सुनाता। अच्छा, अगर आप कह रही हैं तो मैं आपको सुनाई देता हूँ, ठीक है। राजा इब्राहिम कमाल का पता है ना, उसको लेने जा रहा था, रास्ते में आंटी मिल गई, मेरे सामने बेहोश हो गई। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को कॉल किया तो वो हॉस्पिटल ले गई आंटी को। अच्छा अम्मी, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ, तो आप आराम से बैठो, ठीक है। अरे अदीद, आप, मैं अभी आपको फोन करने लगा। मैंने सोचा आपको फोन करके आंटी की खैरियत मालूम कर लूं। अब ठीक है वो?
बस हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करा के घर ही लेके जा रहा था। केमिस्ट के पास कुछ दवाइयाँ लेने के लिए रुका था, तो आपसे भी मुलाकात होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। मैं आंटी से मिल। अच्छा सुनो, दरअसल अम्मी मुझसे बार बार इसरार कर रही हैं कि मैं हशाम मामू से उनकी बात करवा दूं। वो ये नहीं जानती कि उनके भाई ने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया। दरअसल यार मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प और चाहिए, और प्लीज़ आपको थोड़ी सी एक्टिंग बस और करनी होगी। प्लीज़ यार मना मत करना, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ यार। मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया इसलिए कि मैं आपकी मदद कर सकूं, और ये काम मैं खुशी खुशी करूँगा। अब बताएं मुझे बोलना क्या होगा, तो बोल। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, ठीक है? तुम जाओ, मैं मिल के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपका? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी तबीयत पूछने आ रहा हूँ। मैं ठीक शुक्र है आप डिस्चार्ज हो गई, आप अच्छी लग रही हैं। आ गए तुम अशर? जी, और ये रही आपकी दवाइयाँ। बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, रहने दें। क्यों? अभी मूड नहीं है ना चाय का। ऑफिस में 3-4 बार चाय पी ली थी मैंने आज। ऊपर से जो आ रहा था उसके साथ चाय पीनी पड़ी थी। 3-4 बार तो ऐसा हो चुका है। और आखिर में अदर साहब आए तो चाय के साथ बिस्किट भी। अरे तुम इसको पकड़ो, मुझे याद आया मैंने चूल्हे पे सालन चढ़ाया हुआ है। मैं जरा देख के आती हूँ, जल ना जाए। मतलब अपने घर में भी कोई तहम्मुल से मेरी बात नहीं सुनता। बेटा, मैं एक बार हशाम भाई के गले लग के खूब रो लूंगी ना, तो मुझे सुकून मिल जाएगा। आंटी, आप अपने भाई की पोजीशन को जरा समझने की कोशिश करें ना। मामला काफी नाजुक है। पता नहीं उन्होंने मुझे दिल से माफ किया भी है कि नहीं। मैंने तो बहन होकर उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया। तो मामा अशर ठीक ही तो कह रहे हैं। जैसे ही शाम मामू ने आपकी खराब तबीयत के बारे में सुना था तो वो अपनी सारी नाराजगी भूल गए थे। हाँ हाँ हाँ, उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट उनकी तरफ गया था ना। रोई जा रहे थे, मेरी बहन बुशरा, मेरी बहन बुशरा। अब देखिए ना, उनकी बीवी और बेटे का मसला है, तो आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। ओए, आपको पता है मेरे चाचू और फूफू का भी मसला था। मेरी चाची ने ना मेरे बच्चे को जाने नहीं दिया वहां पे। अशर, आप शाम मामू से मिलते रहिएगा और उनके आने की खुशखबरी हमें जल्दी सुनाइएगा। शायद हशाम भाई मुझे कॉल करना चाह रहे हो। देखो, मैंने कॉल बेल ऑफ कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दरवाजे पर आए तो उसे हरगिज दरवाजा मत खोलना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं चुपचाप अंदर ही रहूंगी। मैं तो चाह रहा था कि जब तक मामा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दूं, लेकिन वो मानी ही नहीं। ठीक है, तुम मामा के पास जाओ और उन्हें बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अंकल। जुमे की शाम अपनी मां को साथ लेकर आना और सोबिया की रुखसती करवा कर ले जाना। खबरदार अगर किसी अजीज या दोस्त को साथ लाए तो।
सोबिया को ले जाना। बाजी। अरे शोभी, तुम कब आए स्कूल से? बस अभी थोड़ी देर हुई है। मम्मी कह रहे थे कि परसों आपकी शादी हो जाएगी और फिर आप हमारे घर से चली जाएंगी। शोभी मेरी जान, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। तुम ऐसी बातें करोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? लेकिन मम्मी कह रहे थे कि आप अमेरिका चली जाएंगी और फिर हम लोग आपसे कभी नहीं मिल सकेंगे। मम्मी ठीक कह रही हैं शोभी। तुम बस अपनी सोबिया बाजी को भूलना मत। मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम अपनी जिंदगी कॉन्फिडेंस के साथ गुजार सको और मम्मी डैडी की नजरें कभी ना झुकें। लेकिन अमर भैया को अमेरिका क्यों लेकर जा रही हैं? दुबई ज्यादा नजदीक है, मैं उनसे बात करूंगा। शोभी चलो अपने कमरे में, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी। चलो बेटा चल के यूनिफॉर्म चेंज करो, आओ। ये कैसी शर्त है सुल्तान की कि सिर्फ हम दो जाकर दुल्हन ले आए? कैसी दुल्हन? वो तो कह रही है कि हम दोनों आकर उसका जनाजा ले जाएं और बस ये शादी हो रही है, उसे हम गनीमत समझें। ठीक ही कह रही है, ऐसी ही शादी है ये। हदीद, मैं हशाम भाई से मिलना चाहती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता। मैं उनसे इजाजत लेना चाहती, मैं उनके पाँव पकड़कर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं 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 मामा, हो सकता है कि वो एक बार फिर इमोशनल हो जाए और आखिर उनके बेटे का मामला है। आप बाद में जाकर उनसे माफी मांग लीजिएगा। ये हदीद की मोहब्बत में तुम अपने आने वाली खुशियों को जो दाव पे लगा रही हो ना, वो बाद में तुम्हें सवाए पछतावे के और कुछ नहीं देंगी। मुझे तो वो पछतावे भी बहुत अजीज होंगे अम्मी। अहमद ठीक हो ना तुम? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। तुमने तो सिर्फ बुरा ख्वाब देखा है, मगर मैं एक भयानक हकीकत से गुजर रहा हूं। तुम एक ख्वाब को लेकर फिक्रमंद हो, मुझे हकीकत में जिंदा दफनाते हुए तुम्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। भूल जा